नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान। इस प्लान में बाकी प्लान्स की अपेक्षा काफी कम चार्जेस हैं। कहते हैं कि इस प्लान के बारे में एक ऑनेस्ट वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि SBI लाइफ या उनके किसी भी कॉम्पिटिटर्स ने हमारे इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है। हम इस वीडियो में केवल अपनी राय दे रहे हैं इस प्लान की कंप्लीट रिसर्च और एनालिसिस के बाद। इस वीडियो में न केवल हम इस प्लान के अच्छे पक्ष आपके सामने रखेंगे, बट बुरे पक्ष को भी आपके सामने लेकर आएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहें ताकि आप पता लगा सकें कि ये प्लान आपके लिए सही है या नहीं। दोस्तों, इस प्लान को समझने से पहले बहुत ही ज़रूरी है कि हम यूलिप प्लान क्या होता है उसे समझें। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या फिर यूलिप प्लान ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस एलिमेंट भी जुड़ा रहता है, या फिर हम ये कह सकते हैं इन प्लान्स में डुअल बेनिफिट रहता है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का। आइए देखते हैं कि ये प्लान किस तरह काम करता है। जो भी आप प्रीमियम अमाउंट डिसाइड करते हैं उसका एक कुछ हिस्सा आपके लाइफ इंश्योरेंस कवर में चला जाता है, कुछ हिस्सा चार्जेस में चला जाता है और बाकी का हिस्सा जो है इन्वेस्ट होकर आपको एक रिटर्न प्रोवाइड करता है। आइए हम देखते हैं कि आपके द्वारा दिया हुआ पैसा किस तरह से फंड में निवेश होता है। जैसा कि आप शेयर मार्केट में जानते हैं कि आप सस्ते में कोई शेयर्स खरीदते हैं और उसे महंगे पे बेचकर प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक उसी तरह से म्यूचुअल फंड हो या यूलिप प्लान, इसमें आप नैव यूनिट्स खरीदते हैं। नैव यूनिट्स जैसे आप देख पा रहे हैं कि 2016 में इसकी वैल्यू 20 रुपये थी और 2018 में आते आते उसकी वैल्यू 30 रुपये हो गई। तो आपने जो प्रत्येक नैव यूनिट अगर 2016 में खरीदा होता तो 2018 में वो 10 रुपये का प्रॉफिट हर नैव यूनिट से आपको निकल कर आता। जैसा कि आपने नैव यूनिट के ट्रेंड में देखा कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फंड में ऐसा हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन दिया रहता है कि आप कौन से फंड में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं। आप चाहें तो इक्विटी फंड में निवेश करें जहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है बट रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। वहीं पे आपके पास मौका रहता है कि आप कंजर्वेटिव फंड्स में निवेश करें जैसे कि डेब्ट फंड, जहाँ पर आपको रिस्क भी कम रहता है और रिटर्न्स भी इक्विटी फंड की अपेक्षा थोड़ा कम ही रहता है। यही तो फिर आप चाहें तो बैलेंस्ड फंड में निवेश कर सकते हैं जो कि इक्विटी और डेब्ट के बीच में अपने परसेंटेज के हिसाब से पैसों को डिवाइड करके निवेश करता है। तो मोटे तौर पे आप समझ चुके होंगे कि यूलिप प्लान बेसिकली लाइफ कवर, इन्वेस्टमेंट और टैक्स बेनिफिट का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यूलिप प्लान क्या है ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस प्लान के की फीचर्स में। इस प्लान में आपको नो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन फीस फॉर फर्स्ट 5 इयर्स वाला बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब जहां पे बाकी यूलिप प्लान आपको एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लगाते हैं साल भर साल, वहीं इस प्लान में पहले 5 साल तक आपको कोई पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सीधा असर पड़ता है आपके रिटर्न्स पे, क्योंकि आप भी जानते हैं जो भी आप अमाउंट प्रीमियम के तौर पे देते हैं उसमें से 1000-2000 रुपए पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम पे बाकी यूलिप प्लान डिडक्ट कर लेती हैं। वहीं पे इस प्लान में इन लोगों ने एक नई पहल की है जिसे हम न्यू जनरेशन यूलिप प्लान भी कहते हैं, जहां पे चार्जेस को काफ़ी कम किया गया है ताकि इस ऑप्शन को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाया जा सके। और यहीं पे आप देख रहे हैं कि नो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस आफ्टर 11th ईयर, ये भी एक नई पहल है क्योंकि हर साल एक प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस भी डिडक्ट होता है जो कि हम जब भी प्रीमियम देते हैं। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। जैसा कि हम एक एग्जांपल में देखेंगे कि एक व्यक्ति अगले 30 साल तक के लिए इस प्लान में निवेश करना चाहता है, तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस ही ना देना पड़े 11th ईयर के बाद, तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। इस प्लान में आपको बाकी यूलिप प्लान्स की तरह फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलता ही है। जैसा आप जानते हैं कि अलग अलग टाइप के फंड ऑप्शंस होते हैं, किसी में इक्विटी में ज़्यादा निवेश होता है तो किसी में डेब्ट में होता है, जिस कारण से इसका रिस्क एलिमेंट और रिटर्न्स के रेशियो भी काफ़ी अलग होते हैं। यहाँ पे 11 फंड ऑप्शंस दिए गए हैं जिसके बीच में आप चूज कर सकते हैं। इस प्लान में बाकी प्लान्स की तरह ही गारंटीड एडिशंस भी हैं, जो कि पता नहीं क्यों इन्होंने की फीचर्स में मेंशन किया है। हालांकि ये फीचर तो सभी यूलिप प्लान में कॉमन है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो एक सर्टेन पीरियड के बाद 10th ईयर 15th ईयर में आपको गारंटीड एडिशन का अमाउंट मिलता है।
आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1 रहेगा कि आपको अपना पॉलिसी टर्म चूज करना पड़ेगा। पॉलिसी टर्म को चूज करते वक्त अपनी एज और रिटायरमेंट का टाइम जरूर ध्यान दें। अगर आप चुनते हैं 30 ईयर्स का पॉलिसी टर्म तो 30 ईयर्स के बाद आपको इस प्लान की मैच्योरिटी मिलेगी और साथ ही साथ ये 30 ईयर्स तक आपका लाइफ कवर चालू रहेगा। सेकेंड स्टेप रहेगा कि आप कितना प्रीमियम अमाउंट देना चाहते हैं और ये प्रीमियम अमाउंट आप किस तरह से देना चाहते हैं, ईयरली बेसिस में देना चाहते हैं या मंथली बेसिस में। तीसरा स्टेप रहेगा कि इस प्लान में, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 11 फंड ऑप्शंस हैं जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन से फंड्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। स्टेप 4 में आपसे प्रीमियम कलेक्ट किया जाएगा। उस प्रीमियम अमाउंट को यूज करके नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदे जाएंगे। मान लेते हैं एक यूनिट का प्राइस अगर 100 रुपीज़ है और आपने 1000 रुपीज़ का प्रीमियम भरा तो आपको 10 यूनिट्स अलॉट होंगे और आपका फंड वैल्यू होगा 1000 रुपीज़। आइए दोस्तों, अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से इस प्लान को और अच्छे से समझते हैं। मिस्टर संजय हैं, 35 वर्ष के। उन्होंने SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। पॉलिसी टर्म उन्होंने चुना है 30 साल का और प्रीमियम पेमेंट टर्म भी उन्होंने 30 साल का ही चुना है, जिससे कि आप समझ पा रहे हैं कि उन्होंने जो प्लान टाइप चुना है वो रेगुलर चुना है। रेगुलर प्लान टाइप में जितने साल तक पॉलिसी टर्म होता है उतने साल तक ही प्रीमियम पे करना पड़ता है। इसके लिमिटेड वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं जहां पे आप काफ़ी कम टाइम तक प्रीमियम देके भी इस प्लान में आगे बढ़ सकते हैं, जो कि हम आगे समझेंगे। इस प्लान की जो फ्रीक्वेंसी है प्रीमियम पेमेंट की वो ईयरली है, तो ईयरली बेसिस में वो 50,000 रुपीज़ जमा करते हैं। बेसिक सम अश्योर्ड का मतलब होता है लाइफ कवर का मिनिमम गारंटीड अमाउंट, जो कि इस प्लान में 5 लाख निकल कर आता है। इस तरह का कैलकुलेशन करना काफ़ी सिंपल है। जो भी आप एनुअल प्रीमियम चूज करते हैं उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी अमाउंट निकलता है वो बेसिक सम अश्योर्ड होता है इस प्लान में। तो 50,000 का 10 टाइम्स हुआ 5 लाख रुपए। उन्होंने किसी दूसरे फंड में नहीं निवेश किया, 100% इक्विटी फंड्स में उन्होंने आगे निवेश किया। उनकी एज भी 35 ईयर्स थी, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी थी, जिस कारण से उन्होंने कम्प्लीटली अपने पूरे रिसोर्सेज को इक्विटी में निवेश किया। उन्होंने, अगर इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से आप देखें तो पेमेंट ईयर 0 से लेके पेमेंट ईयर 30 ईयर्स तक लगातार 50,000 रुपये का एनुअल प्रीमियम देते गए और जब प्लान की मैच्योरिटी हुई तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन में 4 और 8% के हिसाब से दिखाया गया है। हो भी सकता है कि आपको 12% तक इस प्लान में रिटर्न्स मिले। 4% के हिसाब से अगर आप देखें तो 21 लाख रुपए तक का अमाउंट बैठ रहा है और 8% के हिसाब से लगभग 43 लाख रुपीस का अमाउंट बन रहा है। आइए दोस्तों, अब हम डेथ के सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर संजय जी की पॉलिसी लेने के बाद 20 साल बाद डेथ हो जाती है तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने 50,000 रुपये तक का अमाउंट हर साल भरा है 20 साल तक, जिस कारण से जब उनकी डेथ हुई उस समय जब उनकी फंड वैल्यू को 4% के हिसाब से अगर बढ़ता हुआ एज्यूम किया जाए तो 12 लाख रुपए तक का बैठ रहा है और 8% के साथ अगर हम एज्यूम करें तो 19 लाख का अमाउंट आ रहा है। आपको बता दें 4% या 8% इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये केवल इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है। आप भी जानते हैं कि मार्केट जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पे 12 से 15% का रिटर्न मिलना आम बात होता है, बट वहीं पे मैं आपको ये बात भी सतर्क कर देना चाहता हूँ कि मार्केट मूवमेंट कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, कभी भी ऊपर कभी भी नीचे हो सकता है। तो दोस्तों, जब भी इनकी डेथ होती है तो उस समय ये चेक किया जाता है कि उनकी फंड की करंट वैल्यू कितनी है मार्केट के अनुसार। वहीं पे बेसिक सम एश्योर्ड की वैल्यू तो फिक्स रहती है और 105% ऑफ द प्रीमियम पेड, इसका मतलब अब तक के टाइम तक उन्होंने टोटल कितना प्रीमियम दिया हुआ है। ये सब चीज़ों को कंपेयर किया जाता है और इसमें से जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो डेथ बेनिफिट के नाम पे दे दी जाती है और पॉलिसी वहीं पे समाप्त हो जाती है। इनके नॉमिनी के पास ऑप्शन रहता है कि ये जो पॉलिसी का जो अमाउंट है ये लमसम में लेना चाहते हैं या इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हैं 2 to 5 ईयर्स तक के सेटलमेंट पीरियड में।
आइए दोस्तों हम इस प्लान की एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। मिनिमम 7 साल का बच्चा भी इस प्लान को ले सकता है और 55 साल का व्यक्ति भी इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकता है। प्लान टाइप है रेगुलर, लिमिटेड और सिंगल प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम में आप जानते हैं कि जितने साल तक का पॉलिसी टर्म चुनते हैं उतने साल तक ही आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। वहीं पे लिमिटेड ऑप्शन काफ़ी फेवरेट माना गया है। अगर मान लेते हैं कि आप केवल 5 साल तक प्रीमियम देना चाहते हैं तो वो लिमिटेड प्रीमियम कहलाएगा। 5 साल का आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा और 10 इयर्स का आपका पॉलिसी टर्म होगा। सिंगल प्रीमियम भी काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं जो एक साथ एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं फिर भूल जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सिंगल प्रीमियम ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप एक बार प्रीमियम देते हैं, उसके 10 साल बाद आपको मैच्योरिटी मिलती है इस प्लान में। इसमें भी कई सारे वेरिएंट्स हैं। अगर आप देखेंगे नीचे प्लान टाइप में प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। पॉलिसी टर्म अगर आप 12 से 30 साल का चुनते हैं तो सेम पॉलिसी टर्म आपको मिल जाता है रेगुलर प्रीमियम के उसमें। वहीं पे लिमिटेड वाले में भी आप देखेंगे कई सारे कॉम्बिनेशंस हैं, या पॉलिसी टर्म चूज़ कर सकते हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम अगर जहाँ पे 50,000 रुपये की हमने एग्जाम्पल में बात की थी, ये मिनिमम प्रीमियम नहीं है। मिनिमम प्रीमियम इस प्लान में 30,000 से शुरुआत होती है। दोस्तों हालांकि कई बार जब एजेंट्स इस प्लान को आपको समझाते हैं तो एक बात बताना भूल जाते हैं, और यही इस प्लान का सबसे मुख्य बिंदु है कि यूलिप प्रोडक्ट्स में आपको पहले 5 साल तक कोई लिक्विडिटी नहीं होती। और ये एक चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि अगर आप फिक्स डिपॉजिट जैसे प्लान में निवेश करते हैं और 5 साल के बीच में ब्रेक करना चाहते हैं तो एटलीस्ट जितना आपने पैसा दिया है उतना तो वापस मिल ही जाता है। वहीं पे इसको अगर आप 5 साल के बीच में ब्रेक करते हैं तो भी आपको 5 साल खत्म होने का वेट करना पड़ता है, तभी आप अपना अमाउंट निकाल पाते हैं। और जब भी आप ब्रेक करते हैं, इसका मतलब जब भी आप प्रीमियम देना बंद करते हैं, उस समय इस प्लान की जो भी फंड वैल्यू होगी उस वैल्यू को ही आपको सरेंडर पे दिया जाएगा। दोस्तों अब आते हैं आपके फेवरेट पार्ट पे, जहाँ पे हम अपना रिव्यू रखेंगे इस प्लान के बारे में। आपको बता दें कि अगर आप ऑलरेडी यूलिप जैसे प्लान में निवेश करते आए हैं, आपको पता है कि फंड स्विचिंग किस तरह से करना है। अगर आपको पता भी नहीं है तो हमने ऑलरेडी इस बारे में वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं ऊपर आपको दे दूंगा। बट अगर आपके पास थोड़ा भी बैकग्राउंड नॉलेज है कि निफ्टी किस तरह काम करता है, मार्केट से आप जुड़े हुए हैं, तो आप इस तरह के प्लान्स में काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ज़रूरत है तो आपको डिसिप्लिन रहने की, पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से म्यूचुअल फंड में हम पैसे निवेश करते हैं तो मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो आपके रिटर्न्स कई बार नेगेटिव दिखाता है। बट ये जो होता है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अगले 10 से 15 साल का अगर आप पॉलिसी टर्म लेके चलते हैं तो आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके रिटर्न्स नेगेटिव तो नहीं आएंगे, कम से कम 8 से 15% के बीच में ही आते हैं। बट उसी समय एग्जिट टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने पैसे उस समय निकाले जब मार्केट डाउन था तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी फेस करना पड़ सकता है। अगर दोस्तों आप लोग इस प्लान में निवेश करना चाहते हैं और आपके पास कोई बेसिक नॉलेज नहीं है कि यूलिप प्लान क्या है, यूलिप प्लान काम किस तरह करता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चेकआउट करें हमारा प्लेलिस्ट, जहां पे हमने यूलिप प्लान को बेसिक से समझाने की कोशिश की है। दोस्तों वहीं पे अगर आप बाकी यूलिप प्लान्स के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा एडवांटेज मिलता है कि आपको जो है कई सारे चार्जेस जो हैं यहाँ पे कम कर दिए गए हैं। बट आप जब भी कोई डिसीजन लें तो आप बाकी यूलिप प्लान्स के भी चार्जेस के साथ इसको कंपेयर करें और एक डिसीजन पे आएँ, क्योंकि यूलिप प्लान में चार्जेस ही इकलौता ऐसा एलिमेंट होता है जो कि आपके रिटर्न्स को कम कर सकता है। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोग सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपकमिंग कोर्सेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।